नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपका कैपिटल गेन्स में इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सिर्फ लॉस है तो फिर भी आपको ITR 2 क्यों भरना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ सैलरी आई है और मेरा कैपिटल गेन्स में लॉस हुआ है तो मैं ITR 1 भर देता हूँ, लॉस दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो यही आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ऐसा ना करें। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें लॉस होते हुए भी ITR 2 क्यों भरना है। तो यह बात हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ITR 2 और ITR 3 में कुछ शेड्यूल्स आते हैं, शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA, शेड्यूल CFL। तो ये शेड्यूल्स क्या हैं और इन शेड्यूल्स को भरने का क्या फ़ायदा है। ITR 2 और ITR 3 में जो अगर आपका नेट लॉस होता है तो उस लॉस को आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जो ये लॉस आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है नेक्स्ट ईयर, तो अगर आपका जो प्रॉफिट होता है नेक्स्ट ईयर उससे ये वाला लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। तो इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपका 10,000 का कैपिटल गेन्स में लॉस हुआ है। तो आप ITR 2 भरेंगे, ITR 3 भरेंगे, तो उसमें आप अपना नेट लॉस दिखाएंगे कैपिटल गेन्स पे 10,000 का। 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के लिए जब आप नेक्स्ट ईयर अपना ITR भरेंगे तो मान लेते हैं कि उसमें आपका जो कैपिटल गेन्स पे प्रॉफिट है वो 50,000 हुआ है। तो जो आपका नेट प्रॉफिट है वो कैसे कैलकुलेट होगा। तो आपका प्रॉफिट जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हुआ वो हुआ 50,000, और क्योंकि हमारा जो ये 10,000 का लॉस था इस फाइनेंशियल ईयर का, ये हमारा कैरी फॉरवर्ड हो गया था नेक्स्ट ईयर। तो 50,000 में से 10,000 माइनस हो जाएगा और आपका जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो 40,000 बचेगा। मतलब आपको जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 में 50,000 प्रॉफिट पे टैक्स नहीं देना है, आपको नेट 40,000 प्रॉफिट पे टैक्स देना है, क्योंकि हमारा 10,000 लॉस पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके आगे आया था। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं 3 फाइनेंशियल ईयर्स का। तो मान लेते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आपका 20,000 का लॉस था कैपिटल गेन्स पे। तो जो ये लॉस था ये मेरा नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 25-26 फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए 10,000 का ही प्रॉफिट हुआ, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 10,000 प्रॉफिट माइनस जो पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड होके आया था। तो मतलब मैं अभी नेट लॉस में ही हूँ, 10,000 के मैं नेट लॉस में हूँ। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मान लेते हैं मेरा जो प्रॉफिट है वो 50,000 का हो गया है। तो अब इस 50,000 पे मुझे कैपिटल गेन्स का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मेरा जो 10,000 का लॉस था वो पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके आया था, तो उस केस में जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो 40,000 हो गया। तो मुझे अब सिर्फ 40,000 पे ही टैक्स देना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि भले ही मेरा लॉस 2 साल पहले या 3 साल पहले हुआ था, वो किस तरीके से मेरे आज के प्रॉफिट को भी सेट ऑफ कर सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपका सिर्फ लॉस ही हुआ है तब भी आप ITR 2 भरें, आप सिर्फ ITR 1 ना भरें। तो आप ये ना सोचें कि मेरा सिर्फ लॉस हुआ है तो मैं ITR 1 भर देता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ सैलरी की इनकम दिखानी है। ये गलती ना करें और इस गलती से बचने के लिए अपना ITR 2 भरें और उसमें अपना लॉस ज़रूर दिखाएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।